हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किल अप चैनल। आज हम गूगल शीट्स में डाटा एंट्री, डाटा टाइप्स एंड ऑटो फिल्स के फंक्शन को सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी ये आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं एक शीट्स में, सेपरेट शीट में, तो इनको हम सेल्स बोलते हैं। और जो भी सेल है वो एक वक्त में एक ही टाइप का जो डाटा है ना वो उसको स्टोर करता है, उसको यूज़ करता है। ठीक है ना, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो यूज़ करता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ कोई नंबर लिखता हूँ। जैसे मैंने 23 एक नंबर लिखा है और इसको प्रेस इंटर किया तो आप देखें ये नंबर इसमें पुट हो गया है। और ये 23 जो आप देखें राइट अलाइन हो गया है, इसका मतलब है कि एक नंबर है। इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट जो है वो सेल में लेफ्ट अलाइन होगा, उसका बिहेवियर जो है ना वो चेंज होगा, वो लेफ्ट अलाइन होगा। इसी तरह अगर मैं कोई डेट लिखूंगा, लेट्स सपोज मैंने डेट लिखी है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा मेरा फॉर्मेट कौन सा है। तो आप करेंसी से आप देखें मेरा इस टाइम यूएस फॉर्मेट है। तो यूएस फॉर्मेट में क्या होता है कि मंथ पहले आता है, डे बाद में आता है। तो मंथ से लेट्स सपोज फरवरी का महीना है तो सेकंड मंथ है, उसके बाद 15 जो है वो डे है, और 2023 जो है ना वो हमारा ईयर है। तो आप देखें ये डेट जो है आ गई है। अभी अगर जो डेट होती है ना वो भी बेसिकली राइट अलाइन होती है, राइट साइड पे होती है। अगर मैं यहाँ यूके का फॉर्मेट लिखूंगा, यूके में इस तरह होता है कि डे पहले होता है और मंथ बाद में होता है। तो मैं अगर यही सेम लिखूंगा, 15 डेट है, सेकंड मंथ है, और 23। अभी देखें ये लेफ्ट लाइन है, वो इसलिए कि इसने इसको एज ए डेट एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसने इसको एज ए टेक्स्ट इसको शो किया, तो ये लेफ्ट लाइन हो गया। इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने छोटा सा कैलेंडर है वो शो कर दिया। तो आप यहाँ से इसकी डेट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ भी वो शो नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं इसको डिलीट करके एक दूसरा फॉर्मेट डेट का लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 14 फेबररी 2023। तो अब देखें इसको भी इसने राइट अलाइन किया, ये भी बेसिकली एक डेट है। तो आप गूगल शीट्स में डेट्स जो है डिफरेंट फॉर्मेट से लिख सकते हैं। वो फॉर्मेट कहाँ से पता चलेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप इस पर क्लिक करें, ये वाले इस पे, और यहाँ से आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ कस्टम डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो है डेट फॉर्मेट वो शो हो जाएंगे। जैसे ये वाला फॉर्मेट जो अभी मैंने लिखा है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट भी मैं लिख चुका हूँ। और इस तरह देखें ये डिफरेंट फॉर्मेट है, इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ करते हुए डेट वगैरह लिख सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीज़ के बारे में। एक मैं इसको डिलीट कर लूँ। अच्छा, आपने जब भी कोई डाटा एंट्री करनी है तो आप अगर एंटर की प्रेस करेंगे ना, जैसे फर्ज करें मैंने एक या नंबर लिखा है तो मैं प्रेस इंटर करूँगा तो प्रेस जो इंटर जो है ना वो वर्टिकली मूव करेगा। ठीक है ना, ये देखें इंटर जो है वर्टिकली मूव करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा है, मैंने अभी हेडर बनाने हैं किसी कॉलम के, मैंने फर्ज करें यहाँ हेडर बनाने हैं, तो मैं उसको हॉरिजेंटली मूव करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आपने फर्ज करें यहाँ मैंने इंडेक्स लिखा है, एक हेडर मैंने लिखा है, तो इसको अब मैंने हॉरिजॉन्टली अगर मैं मूव करवाना तो मैं या तो राइट वाला जो एरो है उसको प्रेस करूंगा। तो यहाँ अगर मैं कुछ भी लिखूँ, यहाँ जस्ट अबाउट डेट लिख देता हूँ, तो राइट एरो के साथ भी हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका है टैब का। अगर आप टैब एंटर करेंगे ना टैब को, तो ये भी हॉरिजेंटली मूव करेगा राइट साइड पे। तो यहाँ पर अगर मैं हेडर लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैंने प्लस टैब किया है, तो टैब के बाद ये सेल्स किया है, फिर टैब मैंने प्रेस किया है और ये क्वांटिटी। ठीक है, अगर अब मैं प्रेस इंटर करूंगा ना तो ये दोबारा जो डेट है वो वहां से शुरू होगा। वो इसलिए कि मैंने टैब यहाँ से शुरू किया था। अगर मैंने टैब इंडेक्स से शुरू किया होता तो इंटर के फौरन बाद जो है ये इसने यहाँ से सेल को हाईलाइट करना था। अब मैं ये इंडेक्स को सारे को हाईलाइट करता हूँ, जितने भी हेडर्स हैं, और इनको बोल्ड करते हैं। उसके बाद इनका बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, ये हमने इसका बॉर्डर लगा दिया। यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्स इंफॉर्मेशन ईयर 2023। ठीक है, बस एंटर किया तो ये दोबारा नीचे इंडेक्स पे चला गया।
अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको मर्ज सेल करेंगे। आपको डाटा फॉर्मेट बेसिकली सिखा रहा हूँ, डाटा फॉर्मेट कैसे करते हैं। उसके बाद अलाइन सेंटर करेंगे, ठीक है। तो ये दरमियान में आ गया, यहाँ से आप इसको बोल्ड करना बोल्ड कर लें, ठीक है। इस तरह करके ये हो जाएगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो है ना, यहाँ से मैं लाइन ब्रेक करूँ, यहाँ से ईयर 2003 ना ये नीचे की तरफ आए, ठीक है, इसके साथ लिखा हुआ ना आए। तो मैं क्या करूँगा, लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए करते हैं आल्ट प्लस एंटर, ठीक है। जब आल्ट प्लस एंटर हम प्रेस करते हैं तो लाइन ब्रेक हो जाती है। तो अगर आप एंटर करेंगे, देखो लाइन ब्रेक हो गई और ये ईयर 2003 जो है वो नीचे चला गया। अगर आप इस पर क्लिक करें सेल पे और फार्मूला बार पे देखें, तो आपको सिर्फ सेल जो इसके ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है, सेल इंफॉर्मेशन, सिर्फ ये आपको नज़र आ रहा, तो नीचे वाला टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इसको भी आप जो फार्मूला बार है इसका साइज भी आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अगर आपने इसको इस तरह करना, तो इस पर आप जो ये वाली लाइन है इस पर अगर आप माउस लेके आएंगे तो ये वाला निशान आ जाएगा, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करके इसको अब देखें छोटा या बड़ा आप इसको कर सकते हैं। गूगल शीट्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है ऑटो फिल का। आपने बस उसको पैटर्न बताना है और बाकी जो डाटा है उसने खुद ही ऑटो फिल कर देना है पैटर्न के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लिखूँ 1, ठीक है ना, इंटर करूँगा तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। जब आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा आपको बॉक्स नज़र आएगा, बिल्कुल छोटा सा। अगर आप उस बॉक्स पे अपना माउस लेके जाएंगे तो ये प्लस का निशान बन जाएगा, ठीक है, प्लस का सिंबल बन जाएगा। इस पर आप अगर माउस माउस के जरिए क्लिक करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो आप ये देखें इसने उसको ऑटो फिल किया है, 1 1 सारा लिख दिया है। वो इसलिए 1 1 लिखा है कि हमने भी इसको पैटर्न जो है वो सही तरह बताया नहीं है, इसने पैटर्न जो है सही तरह उसको अभी रीड नहीं किया। तो मैं दोबारा लिखूंगा, या अगर हमने 1 लिखा है तो उसके बाद अगर मैं 2 लिखूंगा, प्रेस करूंगा, तो अब इसको पैटर्न हमने बता दिया कि 1 के बाद 2 आएगा, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट किया और ये वाला जो छोटा सा बॉक्स है इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और नीचे इसको मैंने ड्रैग किया, तो आप ये देखें इसको नीचे तक ले गए और एक एक नंबर इंक्रीज करके उसको वो नीचे तक ले गया। इसी तरह अगर आप डेट की बात कर रहे हैं, डेट अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँ नीचे, तो आप ये देखें डेट उसने ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना शुरू कर दी, क्योंकि उसने हमने जब इंडेक्स किया तो उसने उसके हिसाब से फिर डेट भी उसे इंक्रीज करनी शुरू कर दी, ठीक है। इसी तरह अगर आप वीक डेज करना चाह रहे हैं, वीक डेज अगर आप करेंगे मंडे, यहाँ मैं लिखता हूँ, एंटर करता हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे करता हूँ, तो अभी देखिए इसने वीक डेज जो है एक दिन के फ़र्क के हिसाब से इसने वीक डेज जो आगे लिखने शुरू कर दिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारा ये मंडे ही है या कोई ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह ना है, सिर्फ मंडे आप लिखना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि आपने इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस सेल से लेके नीचे तक जहाँ तक आपने मंडे लिखना है वहाँ तक आपने हाईलाइट करना है और कंट्रोल वी करेंगे, तो ये देखें सारा मंडे लिखा गया। उसके अलावा गूगल शीट्स का एक बहुत अच्छा फीचर है, अगर आप फास्ट डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो उसमें आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। लेट्स सपोज ये यहाँ सेल्स हमने लिखनी है, हमने क्वांटिटी लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले सेल लिखता हूँ। मैंने यहाँ कोई सेल लिखी है, राइट एरो पे मैं प्रेस करूँगा, या कोई क्वांटिटी लिखूँगा, फिर मैं जो डाउन वाला एरो है उस पर प्रेस करूँगा, फिर मैं बैक साइड पे जाऊँगा, या फिर मैं दोबारा सेल लिखूँगा, फिर मैं राइट एरो जो है वो प्रेस करूँगा, या मैं कोई क्वांटिटी लिखूँगा। तो इस तरह जो है हम एरो की वजह से हमारा जो है ना वो टाइम वेस्ट होगा। अगर हम फास्ट डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो उसका एक तरीक़ेकार है। तो आपने क्या करना है कि आपने जिस जगह डाटा एंट्री करनी है आपने वो वाला पहले हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ टैब का ऑप्शन यूज़ करना है और बाकी वो सेल खुद ही मूव करेगा। आप ये देखें यहाँ अगर आपने कोई सेल लिखी है अपनी या क्वांटिटी लिखी है, फिर आप टैब प्रेस करेंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली सेल पे चला जाएगा, फिर आप टैब प्रेस करेंगे वो क्वांटिटी पे चला जाएगा, फिर आप टैब प्रेस करेंगे वो सेल पे चला जाएगा। इस तरह आप जो है डाटा एंट्री फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसकी आप प्रैक्टिस करें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में गूगल शीट्स के नए फीचर्स को सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।